नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आज हम बात करेंगे कंफर्ट जोन की। दोस्तों, कंफर्ट जोन आदमी को बेकार कर देता है। कंफर्ट जोन सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है वो कंफर्ट जोन है। दोस्तों, एक कहानी से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक टापू पे ना बहुत सारे बाज रहा करते थे, बहुत सारे बाज थे। वो टापू पे जब लहर आती थी समुद्र की तो मछलियां साथ में आती थी, साथ में बहुत सारे कीड़े आते थे। तो जो बाज हैं वो बाज जो है वो जाके वहाँ उनका मछली खाते थे, कीड़े खाते थे और मस्त लाइफ जी रहे थे। मतलब हर टाइम उनको कोई काम नहीं करना पड़ता था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। समुद्र किनारे गए, मछलियां पड़ी हुई हैं, मरी हुई है, वो खा लिए, कीड़े खा लिए। तो जो बाज का जो मुखिया था उसको ये देख के ना बहुत डर लगा। उसने एक मीटिंग करी और सबको, सारे बाजों को बुलाया। बोला, हम लोग जब यहाँ, मैं सबसे पहले इस टापू पे आया था तो मैं जंगल से आया था। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को उस जंगल लेके चलूँ और वहाँ पर हम 1-2 महीने रहें और हम लोग कुछ लंबी लंबी उड़ानें भरें और बहुत कुछ सीख के आते हैं। तो साथ के जो बहुत सारे बाज थे वो बोले, मुखिया पागल हो गया है, बेवकूफ है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, मस्त लाइफ चल रही है, खाने का कोई इंतजाम नहीं करना पड़ रहा है, खाना भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये मुखिया पागल हो गया है। किसी भी बाज ने उनकी मुखिया की बात नहीं सुनी, उस बाज की बात नहीं सुनी। एक बाज बोला कि हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा। तो जो मुखिया बाज था उसने उस बाज को लेके और एक लंबी उड़ान भरी और वो चला गया वो जंगल में। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, कुछ दिन बाद वो जब वहां से वापस आ रहे थे, लंबी उड़ान सिखाया उसे करके आया, वापस आ रहे थे, तो उन्होंने दूर से देखा कि समुद्र के किनारे, टापू के किनारे बहुत सारे बाज मरे पड़े थे। उन्होंने देख के बड़ा मतलब दुख हुआ कि क्या हुआ, क्या क्या ऐसा क्या हो रहा है कि टापू पे जो लोग मर रहे हैं और ऐसा हो रहा है। वो जब नीचे आ रहा था तो बहुत सारे बाज चिल्ला रहे थे कि मत आओ, मत आओ, मत आओ। फिर भी वो बाज दोनों जो है वो नीचे आए। जैसे ही वो जमीन पे आए, उतरे, वैसे ही पीछे से 2 टाइगरों ने उन पे हमला कर दिया। जैसे टाइगर पास आता है वो फिर से एक ऊंची उड़ान भर देते हैं, क्योंकि वो ऊंची उड़ान सीख गए थे, ऊंची उड़ान सीखने गए थे और सीख के आए थे और उन्होंने अपने अपने आप को शिकार नहीं होने दिया और बच गए। फिर बाद में वो देखते रहते हैं, जब टाइगर चले जाते हैं तब नीचे आके उन्होंने बात करते हैं उनसे कि क्या क्या हुआ, कैसे, क्या, ये कहाँ से आ गए, क्या हो गया। तब एक बात बताता है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक जहाज आया था, उस जहाज में बहुत सारे आदमी लोग उतरे, वो अंदर चले गए हैं और साथ में 2 टाइगर आए हैं। वो टाइगर यहाँ रुक गए। जब से वो टाइगर आए हैं तब से हम लोगों की लाइफ खराब हो चुकी है। वो ने हम बहुत सारे लोग मर चुके हैं, उनको शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग डर के इधर उधर छुपे हुए हैं और वो टाइगर आए दिन हम लोगों को खाता है, मारता है। ये मतलब आतंक मचा पड़ा है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उस टाइगर ने क्या मारा उन लोगों को? नहीं, उस टाइगर ने नहीं मारा, इनके कंफर्ट जोन ने उसको मारा है, उनका शिकार हुए हैं। दोस्तों, वो सारे बाज जो थे वो मस्त लाइफ जी रहे थे, वो अपने कंफर्ट जोन में थे। उन्हें ऊंचा उड़ान भरना भूल गए, उन्होंने सब कुछ, अपने टैलेंट को भूल गए हैं। जब बाज और जो बाज, 2 बाज जो बाहर से सीख के आए थे वो दोनों बच गए अपने शिकार से। तो दोस्तों, यही कंफर्ट जोन होता है जो आदमी के सक्सेस को, अपनी जिंदगी को खराब कर देता है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि सक्सेस हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। अगर हम लाइफ में रिस्क लेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी और सुनाता हूँ। एक साधु बाबा अपने शिष्य के साथ में गाँव भ्रमण पे निकले थे। रास्ते में जंगल में एक छोटा सा घर देखा, उनको प्यास लगी थी। उन्होंने आवाज मारी, अंदर से एक व्यक्ति निकला, उसके साथ में उसकी धर्मपत्नी, 2 बच्चे थे। उन्होंने बोला कि बेटा, मुझे भूख प्यास लग रही है, कुछ पानी जल का व्यवस्था कर दो। उन्हें देखा साधु बाबा हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी सेवा करी, उनको पानी मनी पिलाया और सारे लोग आ गए वहां पर और उनकी हालचाल पूछने लगे। साधु बाबा भी देख के बैठ गए आराम से, अच्छा लगा इतना सम्मान पाकर। और वो भी बात करने लगे, बेटा आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपकी अर्निंग क्या है, अपना जीवन यापन कैसे यापन करते हो। वो बोला कि मेरी एक गाय है, गाय जो दूध देती है मैं पास में जाके गाँव में बेच देता हूँ, उसी से जो पैसे आते हैं उससे मैं अपना घर का जीवन यापन करता हूँ। साधु बाबा ने पूछा कि जो आसपास जितनी जमीन पड़ी है वो किसकी है? वो बोला कि ये मेरी पैतृक जमीन है, मेरे दादाओं परदादाओं की जमीन है। साधु बाबा मनी मन बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि अपने शिष्य से बोले कि बेटा, ऐसा है कि रात बहुत हो रही है, हम सोचते हैं कि आज हम यहीं विश्राम कर लें हम, और सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। वो लोग, परिवार वाले बहुत खुश हुए, बोले नहीं बाबा, आप यहीं पे रहना, हमें सेवा का मौका मिलेगा। और वो वहां पर रुक गया। भोजन करने के बाद में बाबा ने अपने शिष्य को बुलाया और बोला कि हम रात में, हम सुबह नहीं निकलेंगे, हम रात में ही निकलेंगे। शिष्य बोला ठीक है गुरु बाबा जी। बोला और साथ में हम इनकी जो गाय है उसको निकाल लेना जब सो जाएंगे लोग। उस गाय को, इसके मन में बहुत सारी बातें आई और बहुत सारी चीजें थी कि मतलब ऐसा क्यों करेंगे। फिर भी वो अपने गुरु के प्रति तो सम्मान था, गुरु पर इतना विश्वास था कि वो कुछ पूछ ना पाया। मन में बहुत कुछ था पर गुरु से कुछ ना पूछा। और बारात में जब उस परिवार वाले सो गए और वो गाय को लेकर यहाँ से निकल गए और बहुत दूर जाके जंगल में जाके उस गाय को छोड़ दिया।
छोड़ दिया। उसके बाद कुछ सालों बाद 10 साल बाद जब जो शिष्य था वो गुरु बन गया, और गुरु बनने के बाद में उसके मन में वो चीज़ घूमती रही थी कि मैं इतना, मतलब मेरे गुरु ने, मेरे स्वामी ने मेरे ऐसा क्यों करा, मेरे साधु बाबा ने ऐसा क्यों करा, मतलब क्या था उसके मन में वो चीज़ जिंदगी भर चल रही थी। तो वो उसको चीज़ को सही देखने के लिए वहाँ से आश्रम से निकला और वो उस जगह पहुँचा। जब उस जगह पहुँचा, उसने वहाँ जगह को देखा तो उसकी आंखें मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि क्या पूरा नज़ारा अलग, पूरा ही चित्र अलग था। बहुत बढ़िया खेती हो रही थी वहाँ पर, पेड़ बहुत अच्छे लगे हुए थे, फलदार पेड़ थे, बच्चे अच्छे कपड़े पहन के खेल रहे थे गार्डन में, और जो छोटी झोपड़ी थी वहाँ झोपड़ी की जगह एक अच्छा मकान बना हुआ था। तो उनको देख के इतना अच्छा लगा कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद में उन्होंने वो व्यक्ति को बुलाया वहाँ पर, बोला कि आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, मैं साधु बाबा के साथ में आपके कुछ सालों पहले आया था। वो तुरंत पहचान गया, उन्होंने पैर छुए, बोले अरे महाराज आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही वो था जो मैं इतना कुछ कर पाया। बोले क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था? बोले कि जिस दिन आप आए थे और आप जब रात में चले गए थे, उससे कुछ देर बाद मेरी गाय किसी ने चोरी कर ली, और जब मेरी गाय चोरी कर ली तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया अपने घर का खाने पिलाने का और जीवन यापन करने का, क्योंकि वो गाय ही मेरी जीवन यापन चला रही थी दूध। तो मैं बड़ा परेशान था, तो मैं क्या करूं। 1-2 दिन बहुत मुसीबत से मेरे दिन काटे, मैंने बहुत मुसीबत से घर वालों बच्चों का पेट का पालन पोषण करा। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने इस दादाओं परदादाओं की जो जमीन पड़ी हुई थी, मैं उस पर खेती करना स्टार्ट कर दी। जब खेती करना स्टार्ट कर दिया और मैंने फलदार थोड़े पेड़ लगा दिए, उनसे मैंने जो अनाज हुआ, जो फल हुए, मैंने जाके पास में गाँव में और पास में मंडी में जाके बेच दिए। उससे जो पैसा हुआ तो मैंने और फल बढ़ा दिए और मैंने खेती और बढ़ाना स्टार्ट कर दी है। और इतनी फलदार पेड़ हो गए, इतनी मेरी हो गई है कि मैं एक अच्छा व्यापारी बन गया हूँ। मैं अच्छा फलों का व्यापारी हूँ, अनाज का व्यापारी हूँ। मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छा मकान बना लिया है, और ये सब आपका ही आशीर्वाद है कि ऐसा हो गया। दोस्तों ऐसा क्यों? दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मतलब हमें कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। हमें अपने एफर्ट्स, अपने जो टैलेंट है, हमारा जो स्किल्स है, उसको हमें कभी खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन में सब कुछ खत्म हो जाता है। हम कंफर्ट जोन में आके मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि हम अपने खर्चों को अपनी अर्निंग के बराबर कर लेते हैं। दोस्तों हमें अपनी खर्चे वाले जो सर्किल को कभी छूना नहीं चाहिए। हमें अपने अर्निंग वाले सर्किल को इतना बढ़ाना चाहिए कि खर्चे वाला सर्किल उसमें गिर जाए। दोस्तों हम अपने कंफर्ट जोन में आके अपनी लाइफ को, अपने परिवार को और अपने खुद के टैलेंट को सबको खत्म कर देते हैं। हमें कंफर्ट जोन से निकल के सक्सेस लेनी चाहिए, और सक्सेस मिलेगी। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क लोगे लाइफ में, तो सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, हर व्यक्ति को सक्सेस मिलेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मेरा अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।